क्राइम यूनिट ने एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले का खुलासा कर वारदात में शामिल पुनकित और फ्लक्की को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपी ने कबूल किया कि मृतक विनीत और हत्यारोपी के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद चल रहा था। कि फ्रेंडशिप पहले मृतक विनीत के साथ थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। दोस्ती लक्की के साथ हो गई। बस यही बात विनीत को गवारा नहीं थी। इसी के चलते विनीत और लक्की में विवाद इतना गहराया कि लक्की ने 22 वर्षीय विनीत की यूनिवर्सिटी कैंपस में ही गोली मारकर हत्या कर दी। दिनांक 8/10/2021 को एसजीटी यूनिवर्सिटी में एक छात्र का गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस छात्र का नाम विनीत था, जो कि वहाँ पे एजुकेशन ले रहा था। वो आयुर्वेदिक में डिग्री कर रहा था और उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट द्वारा ये गोली मारी गई थी, जिसका नाम पुनकित है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसको हमने काफ़ी तलाश करने के बाद आज हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। इसमें उससे पूछताछ की जा रही है और आगे हम उससे पूछताछ के बाद कोर्ट में कल प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और इससे जो भी संबंधित जो हथियार हैं उनकी रिकवरी की कोशिश की जाएगी और इसके अन्य जो साथी हैं उनके रोल के बारे में और उनके बारे में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच के हत्यारोपी बदमाश को दिल्ली के छावला से गिरफ्तार कर वारदात में शामिल अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो हत्यारोपी का बाप भी जज्जर पुलिस के रिकॉर्ड हिस्ट्री शीटर बदमाश है और बैड कैरेक्टर के तौर पर अंकित है। एसीपी क्राइम की माने तो मृतक के दोस्त की शिकायत पर हत्यारोपी लक्की और उसके भाई नितेश राहुल लक्की हत्या का मामला दर्ज किया था। तो यही है कि ये दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे और किसी बात एक लड़की की बात को लेके इनकी आपस में रंजिश चली हुई थी और इसी झगड़े ने ऐसा भयंकर रूप लिया कि इसने उसको गोली मार दी और उस छात्र की मृत्यु होगी, जिसके संबंध में ही ये एफआईआर दर्ज की गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वारदात में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? वारदात में वहाँ पे 4 अन्य उसमें शामिल हैं, वो भी बाई नेम हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें उनके अलावा भी अगर उनका या उनके अलावा जिसका भी रोल इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ भी एफआईआर में बाई नेम है वो और अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं और जिसका भी मैंने बताया कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, जिसका भी रोल वेरीफाई होगा उसमें और उसकी हम गिरफ्तारी करेंगे। ये आज छावला गांव के पास अपने फादर से पैसे लेने आया था और वहां से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और अभी इससे पूछताछ जारी है। पहले भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है सर इसका? हाँ बिल्कुल, पहले भी ये एक मर्डर के केस में शामिल रहा है। ये दिल्ली का मुंडका पुलिस स्टेशन का 2016 का केस था जिसमें ये गिरफ्तार हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने की थी। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है? अभी तो मैंने आपको बताया कि इसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके अभी पूछताछ करके और जो भी इसमें संबंधित जो भी हथियार हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं ये हाँ, दूसरे प्रदेश तो दिल्ली भी हमारे साथ दूसरा ही प्रदेश है और ये छिपता भाग रहा था और कुछ इसके अपने लोग इसको शरण दे रहे थे। हम उन सारी चीज़ों पे जांच कर रहे हैं और उस जांच के बाद जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी वैसा एक्शन लिया जाएगा। प्रेम प्रसंग या फ्रेंडशिप के चलते हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बावजूद ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।